पाते हैं, दहेज है, खाना मतलब जो भी हम लोगों से सहायता होती है वो लोग हम सब करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कन्यादान नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है और ना ही मैंने कभी देखा है। तो अभी सबसे पहली बार थे करण को तारा जगह मम्मी पापा बे देखा मौसी जी देखा। मैंने ये देखा मम्मी तो मन ठीक लाग रहा है। अब जो कुछ करेगा मेरे लिए ठीक ही करेगा। अगर देखा जाए तो सबसे बुरा शब्द ही किन्नर शब्द है। मैं बताई जो मैं लाके दिया, जो मैं बोली वे सब कर रहे। खुद का माँ बाप से ज्यादा बढ़ के कर रहे मेरा। और बात है तो उस दिन वो लोग भी मेरे भात लेके आएंगे, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। यानी सामान्य जीवन में होती और अगर मेरे कोई पेट की जामी बेटी होती तो उसका भी हम धूमधाम से करते। आज ये बच्ची है तो मतलब मैं हर काम इससे पूछती हूँ कि बेटा कोई चीज़ की कमी होवे तो मुझे बता। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप मौजूद हैं सूरजगढ़ क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में और फिलहाल आप नैना बाई किन्नर के घर आप मौजूद हैं और बहुत ही शानदार काम ये कर रहे हैं। एक बेटी ने ये गोद ली है और भी शादी अभी ये कर रहे हैं। 23 मई की शादी है, सारा प्रोग्राम ही करा जा रहा है। साथ ही सबसे खास बात यह है कि बग्गी से बनोरी निकाली गई है और जी तरीके से नॉर्मली सारी शादियां हुई भी हिसाब से शादी जो हो रही है तो बिकले आप आई जाए हाँ और बातचीत भी करांगे इनसे। साथ में जाना है कि हिसाब से ही जे कि अनके जो कोई समाज है भी शादियां हुई की हिसाब की बन के जिंदगी हुए सारी चीज आपको जाना वीडियो के साथ लास्ट तक बनाए रहना, शेयर जरूर से कर देना है। तो सबसे पहले तो थम राम राम। आपने भी खूब खूब राम राम। और आपने खबर में जितने भी जुड़े हैं उन सबको मेरा खूब खूब राम राम। मैं नैनाबाई किन्नर सूरजगढ़ वार्ड नंबर 1 से। नैना भाई जी, सबसे पहले तो बहुत ही शानदार काम है जो कर रहे हो, एक बच्ची को विवाह कर रहे हो, बहुत बड़ो काम है। जाके मानो गए कि कन्यादान महादान हो सबसे बड़ो काम ते करे लाग रहे हो तो बिकले थारो बहुत बहुत शानदार काम ते करे लाग। सब आप लोगों के पीछे है जी। देखो ये आज हमारा जो समाज है, हम सब कुछ करते हैं समाज में, लेकिन आज तक कन्यादान हमारे समाज में किसी ने नहीं किया होगा। जहाँ तक मैंने अपनी उम्र में देखा है किसी ने नहीं किया। शादियाँ सब करवाते हैं, दहेज है, खाना मतलब जो भी हम लोगों से सहायता होती है वो लोग हम सब करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कन्यादान नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है और ना ही मैंने कभी देखा है। तो अभी सबसे पहली बार थे करन आला हो या बात जी हाँ, नहीं पहन करे ये लाग। मेरा सौभाग्य है कि अपने शेखावाटी इलाके में सबसे बड़ी पहल ये मैंने ही की है और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मालिक ने, भगवान ने ये मुझे रूप दे के और इसमें मुझे इस दान से भी वंचित नहीं रखा है। सही बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कर रहे हो। के साथ ही आप बात करा कि जी की बच्ची को ते शादी करे लाग रहे हो मतलब थारे समाज से ही या फिर सामान्य जी हिसाब से औरतों में भी हिसाब से ही। देखो जी, जिस बच्ची की मैं शादी कर रही हूँ वो आप लोगों जैसी है, सामान्य परिवार से है और सब कुछ अच्छा है उस बच्ची के। इसके मम्मी पापा से मैंने गोद ली है इस बच्ची को। ये हमारे यहाँ वार्ड नंबर 1 की दोईती है, अच्छा। मतलब बहन बेटी अपन बोलते हैं ना, भांजी है ये यहाँ की। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ इस वार्ड नंबर 1 में मैंने निवास किया है, तब से ये बच्ची मेरे पास में ही रहती है। इसका एक भाई है, वो भी मेरे पास में ही रहता है और इन दोनों को मेरे पास लिखा पढ़ी इसके मम्मी पापा, मम्मी की रजामंदी से ही किया है सारे काम। और इनके मम्मी पापा, मामा मामी जो भी है इनका परिवार वो सब मेरे साथ में है। मेरे भाई जी जै कि अभी थोड़े दिन पहले कुछ चीजें भी सुनना में आई कि बग्गी से बनोरी निकलेगी, पूरी शादी की तैयारियां अभी बता रहा चाले शादी की घर है वो छाने कौन रहे देखता नहीं पता लागो कि जी घर में शादी है वो यो ही घर हो। देखो जी, ये मेरी एक इच्छा थी, दिल्ली तमन्ना थी कि अगर मान लो आज मैं सामान्य जीवन में होती और अगर मेरे कोई पेट की जामी बेटी होती तो उसका भी हम धूमधाम से करते। आज ये बच्ची है तो मतलब मैं हर काम इससे पूछती हूँ कि बेटा कोई चीज़ की कमी होवे तो मुझे बता, लेकिन आज तक इसने कभी नहीं बोला कि मौसी या मम्मी के ये चीज़ की कमी है। क्यों, इनको पता है जो काम ये सोच रहे हैं ना उससे मैं 21 कर रही हूँ। जो मेरे दिल की तमन्ना थी ना कि मैं बच्ची की बिंदौली बग्गी से निकालूं, घोड़ी डीजे बाजे मतलब वो सब एक काम मैं कर रही हूँ।
ये सोच लो आप कि ये बच्ची मेरी खुद की है। सिर्फ एक मैंने इसको जन्म ही नहीं दिया है, बाकी ये बच्ची पूरी मेरी है। तो माँ तो देवकी और यशोदा भी ही, एक पाली भी ही, एक जन्म भी दियो हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि मान लो बड़ी चीज हो और ते तो सारो कर रहे हो भाई, काफी बड़ी चीज है जगी जे दिख रही है। तो के हिसाब से फंक्शन शाली या सामान्य शादियां माफा देखा कि रात ना गीत वगैरह हुई बैंक की चीजें भी अपने सामने हाँ, वो सारी चीजें हो रही है। अब हमारे 13 तारीख का लगन था, 12 तारीख को टीका था बाई का। जिस दिन 12 तारीख को टीक के गए ने, उस दिन से मेरे घर में गीत और डीजे चालू हो गया है। उस दिन से किसी के घर में 2 दिन, किसी के घर में 5 दिन गीत होते हैं। 12 तारीख से आज तक मेरे डीजे नहीं रुका है। रोज रात की 2-3 बजती है। पूरे मोहल्ले की मेरे जितनी भी बहन बेटियां हैं, जितनी भी बींदड़ियां, मतलब पूरे मोहल्ले वालों का मेरा इतना सपोर्ट है कि रात को 1-1, 2-2 मुझे बोलना पड़ता है कि भाई अब जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। यानी काफी ज्यादा सहयोग है, काफी ज्यादा साथ है वो मोहल्ले के लोगों को भी मिल रहा है। मोहल्ले के लोगों का भी पूरा साथ है। यहाँ की जो औरत है हमारे मोहल्ले की, उनका पूरा साथ है। गीत में, तेल में, बान में, बंदोली में, मतलब हर चीज़ का मेरा बहुत अच्छा है, सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुझे बता भी रहे हैं कि भाई अब ये काम ऐसे करना, ये काम वैसे होएगा। और कुछ यहाँ पे आज मुझे रहते हुए यहाँ 4 साल हो गए सूरजगढ़ में। हम लोगों में भी धर्मेला करते हैं। मान लो आज मैंने इसको गोद ली है तो ये मेरी बेटी है। मैं भी यहाँ किसी कोई जजमानों की बेटी बनी हुई हूँ, कोई जजमानों की बहन बनी हुई हूँ। तो उन लोगों ने भी तैयारी कर रखी है। आज 20 तारीख, 22 तारीख का मेरा, 23 तारीख को चाक और भात है। तो उस दिन वो लोग भी मेरे भात लेके आएंगे, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। यानी जो कि आप सही से देखा तो जो को पूरे हिंदू रीति रिवाज भी हाँ, हिसाब से सारा फंक्शन होगा लाग रहा सारे है। फंक्शन होंगे जो अपने हिंदू रीति रिवाज है, उससे सारे फंक्शन हो रहे हैं। अब परसों मैंने 18 तारीख को बांध बिठाया, लेकिन हम लेट हो गए, तो 19 तारीख को मैंने बग्गी से बिंदोली निकाली। अब रोज के गीत हो रहे हैं। 23 तारीख को मेरे चाक भात ये सब है मेरे 23 तारीख का। और 23 का शाम का ढुकाव है, 23 की बारात है। यानी सामान्य तरीके से जाएंगे शादियां ये सारे भी हिसाब से हो रही है। तो नैना जी मैं थारे से जानना चाहूंगी जहाँ की थारे समाज में भी की शादियां हुई और हुई तो किस हिसाब से हुई? नहीं, देखो हमारे समाज में तो कोई होती नहीं है शादी है। कोई शादी को नहीं हुआ है। नहीं। नैना जी एक छोटी सी चीज और मतलब काफी आफा कैसा कि काफी लोग इन अलग अलग तरीके से देखी कि नर समाज के लिए थोड़ो सो नजरियो है लोगों को अलग हुआ है। कुछ अटपटा शब्द भी ही काम में लिया जाए तो बा चीजें सुन के कुछ बुरो या फिर ये अलग फील को नहीं हुई। देखो, बुरे की तो ऐसी बात है कि अगर देखा जाए तो सबसे बुरा शब्द ही किन्नर शब्द है। लेकिन आज का जो अपना समाज है वो लोग हम लोगों को भी मानता है, जानता है। हम लोग आज के हैं नहीं, हम भी सनातन धर्म जब जब से चालू हुआ तब से हम लोग हैं। लेकिन पहले के टाइम में और अब के टाइम में काफ़ी बदलाव आ चुका है। पहले लोग हमें अलग नज़रिए से देखते थे, आज उसमें काफ़ी फ़र्क हो चुका है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है। तो वो हम लोगों को ऐसा अब नहीं मानती। आज का जो हमारा समाज है, हमारे यहाँ सूरजगढ़ में भी है, तो यहाँ पे काफ़ी संस्था है, उन संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ। और मतलब उन लोगों को कभी ये लगता भी नहीं है कि मैं एक किन्नर हूँ और मैं उस संस्था से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं उनके साथ में कोई ऐसा काम भी कर रही हूँ संस्था से। मतलब कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि यार मैं एक किन्नर होके मैं इन आदमियों के, इन औरतों के बीच में, मतलब मैं अपने आप को अलग से फ़ील करूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ और ना ही मुझे मेरे जज़मानों ने महसूस होने दिया। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि ई चीज़ को फ़र्क है वो को नहीं रहियो है। लेकिन इके बीच में नैना जी मैं थोड़ो-सो और जानना चाहूँगी कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ किन्नर में भी कुछ लोग हम पुरुष का गुण ही ब तो कुछ ज़्यादा हुई, कुछ लोग हम औरता का गुण ही ब कुछ ज़्यादा हुई। बे के तो हिसाब से डिफरेंशिएट इसमें तो ये ना देखो कि किन्नर एक हिजड़ा, हिजड़ा शब्द किन्नर है, किन्नर हिजड़ा, मतलब आप नाज़र, ये बहुत से लफ्ज़ हैं, लेकिन इनका सारा एक ही घुमा-फिरा के अर्थ होता है किन्नर। और हमारे समाज में किन्नर 2 प्रकार के होते हैं।
एक नर में होता है, एक मादा में होता है। जैसे अपने बोलते हैं नर है अलग, मादा अलग है, स्त्री पुरुष ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन होते हैं दोनों एक ही है। हमारे समाज में ये फर्क नहीं होता है कि ये किन्नर है तो ये अलग है, और ये लेडीज में है तो ये अलग है। नहीं, हमारे समाज में सब एक ही है, किन्नर। तो कोई फंक्शन भी होए कि जड़े थे सब मिल सको, सब बैठ के बात कर सको, भी के साथ ही एक अनोखी चीज है जहाँ की थोड़े दिन पहले भी देखे मैं काफी जगह देखूं कि अलग अलग कस्बा में अलग अलग कस्बा दिया जाए, तो बैग के हिसाब से दिया जाए ये जाके हिसाब, भी ते बताया कि ते सूरजगढ़ से हो। अब जैसे वो हिसाब अगर मैं आप लोगों की भाषा में समझाऊं तो वो आपको शायद जल्दी समझ में आएगा। अगर आपके मम्मी के 5 बेटे हैं, 5 बहुएं आ रही है और 5 बीघा जमीन है आपके पास, तो माँ बाप हर बेटे को 1-1 बीघा जमीन देगा, कायदे की बात। है ना। हमारे अगर एक गुरु के हम 5 चेले हैं चाहे 10 चेले हैं, तो वो 10 चेलों को अपनी जो भी गांव है, गली है, मोहल्ला है, अगर एक गांव है तो एक गांव में से वो 10 चेलों को अपना हिस्सा देगा। अगर 10 एक ही चेला है और उसके पास 10 गांव है तो वो सबका मालिक उनका चेला रहेगा। हमारे गुरु चेलों का हिसाब होता है। गुरु के बाद में चेला गद्दी नशीन होता है, गद्दी पे चेला को बिठाते हैं। जैसे आपके बाप के बाद में बेटा होता है, हमारे गुरु के बाद में चेला होता है, शिष्य होते हैं। राम राम भावना जी। राम राम। तो भावना जी अभी शादी हो रही है, दुल्हनिया थे बन गओ, थारी गोद की मम्मी बोलू कि मौसी बोलू? आदत तो सदा से मासी की है, पर अभी धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ मम्मी बोलने की। तो कब से अनका पास ही रह रहे हो? 3-4 साल से। 3-4 साल से रह रहे हो। अभी शादी कर रही तो लड़को तारा जगह मम्मी पापा बे देखा मौसी जी देखा? मैंने ये देखा मम्मी तो मन ठीक लाग रहा है, अब जो कुछ करेगा मेरे लिए ठीक ही करेगा। ठीक ही करेंगे, मतलब इतना विश्वास है कि ठीक ही इनका ये करेंगे। तो बस यही मम्मी है, यही पापा है, सब कुछ यही है। तो वो मतलब ये तो अटैचमेंट है वो उनके साथ हारो है, तो अभी विदाई पर थोड़ो सो रोनो भी आओगी या बोलो सो रोनो आओगो? ये तो काल भी खूब रोई है, 2 घंटे रोई है परसों। फिर मुझे ये और बोल रही है कि मम्मी क्या मुझे भेजना जरूरी है क्या, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैंने कहा बेटा ये तो एक दुनिया की रीत रस्म है। अच्छा एक बात बताओ, ये थान जब गोद लिया तो एक समाज से थोड़ा सा अलग प्रवृत्ति से आ जाए ही थान की जद वाई बारी और आज के की चीजें ही बते महसूस करो? पहले तो ये महसूस करती थी कि मैं मोहल्ले की थी, तो थोड़ा अजीब सा लगता कि मैं बाहर की हूँ। अब करने रह रही हूँ तो लगा खुद का घर है। खुद का घर ही मतलब अपने तो है वो पूरे ही जैसे जुड़ गो है। अभी तारी आंखें का आंसू ही भाई ये चीज ना बयां कर रहे ही, मैं ये चीज ना महसूस भी कर पा रही हूँ कि थारो अपने तो है वो ही जैसे कितना जुड़ रहे है। तो अभी शादी करी जा रही है, धूमधाम से शादी करी जा रही है, जहाँ की चीजें मेरे सामने आई ही भी हिसाब से कितनी कितनी विशेष पूरी हुई हैं। सारी लड़कियां की डिमांड रहे, लड़कियां ने लहंगे से लेके टेंट तक हर चीज मनपसंद की चाहे हो अपनी शादी में। के चाल रहे भावना जी? मेरी सारी इच्छा पूरी है। मैं बताई जो मैं लाके दिया, जो मैं बोली वे सब कर रहे। खुद का माँ बाप से ज्यादा बढ़ के कर रहे मेरा। अभी काफी सारा लोग थान देख रहे हैं, वरना के कहना चाहोगा? क्योंकि एक अनोखी पहल है नैना जी करिए। बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे मेरे लिए, मेरे माँ बाप कुछ कर सका, और मेरे लिए अभी ये जो कुछ कर रहे हैं बहुत बड़ी खुशी है। दुल्हनिया रोती हुई अच्छी को लागी, चेहरा मुस्कुराता ही रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं ये ऑफ कोर्स तारकले करे हैं और ये भी हैं चाहे कि तेरी जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ता रहो, हमेशा तारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहे। तो तेज जैसे जाओगा तो उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि बेटी तेज है अंडा माँ माने हो भी हिसाब से ये भी तान बेटी मानी है, और जिस कारण से इतनी सारी चीजें ही मैं तारकले करी जा रही है, और जितना ते खुश होगा उतना ही ये खुश रह पाऊंगा। पर सुबह मैं रो रही थी तो मैं देख के ये भी रोया था, और जो मेरे पापा है वे भी रोया था। देखिए कि अभी नैना बाई के घर वो मौजूद है और कितना शानदार काम ये कर रहे हैं, तो मन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा और मिला कोई अगला अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।